Hello my dear kids and parents, welcome to my channel My पाठशाला by नीतू निगम। अगर आप क्लास फर्स्ट में हैं या आपका बच्चा क्लास फर्स्ट में है और ओलंपियाड एग्ज़ाम के बारे में आप जानना चाहते हैं कि किस प्रकार के उसमें क्वेश्चंस आते हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन कैसे रहते हैं, सिलेबस क्या होती है तो ये वीडियो आपके लिए। ये सैम्पल पेपर 2022-23 के लिए मैं लेकर आई हूँ कंप्यूटर पेपर से। इससे पहले मैंने मैथ्स के पेपर डाल चुके हैं, सैम्पल पेपर साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन के। तो चलिए इसका देखते हैं पैटर्न एंड मेकिंग स्कीम क्या रहती है। ये क्वेश्चन पेपर 3 सेक्शन में बटा रहता है। लॉजिकल रीजनिंग, कंप्यूटर एंड आईटी एंड अचीवर सेक्शन। लॉजिकल रीजनिंग से 5 क्वेश्चन रहते हैं, पर क्वेश्चन के मार्क्स 1 रहते हैं। कंप्यूटर एंड आईटी से 25 क्वेश्चन रहते हैं, पर क्वेश्चन के मार्क 1 रहते हैं। अचीवर सेक्शन से 5 क्वेश्चन रहते हैं, जिसके मार्क्स पर क्वेश्चन 2 रहते हैं। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन हो जाता है 35 क्वेश्चन रहते हैं और 40 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। अब इसके सिलेबस समझ लेते हैं। क्लास फर्स्ट में सिलेबस आ जाता है। कंप्यूटर्स पेपर में भी एक सेक्शन आपका लॉजिकल रीजनिंग का रहता है। ऑलमोस्ट कोई भी आप ओलंपियाड एग्ज़ाम किसी भी सब्जेक्ट से दे रहे हैं तो उसमें एक पार्ट लॉजिकल रीजनिंग का रहता ही है। तो लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड टॉपिक्स देख लेते हैं। पैटर्न, ऑड वन आउट, मेजरिंग यूनिट, जियोमेट्रिकल शेप, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, ग्रोइंग एनालॉजी, रैंकिंग टेस्ट, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फिगर। सेक्शन 2 आपका हो जाता है कंप्यूटर का सिलेबस, जो कि एनसीईआरटी सीबीएसई बुक की जो सिलेबस होती है ऑलमोस्ट वही सिलेबस रहती है। टॉपिक्स हो जाता है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स, की एंड कीबोर्ड, कंप्यूटर माउस, स्टार्टिंग एंड शटिंग डाउन, द कंप्यूटर इंट्रोडक्शन टू एमएस पेंट, लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ आईटी। कंप्यूटर से रिलेटेड क्लास फर्स्ट से 5th तक के बच्चों के लिए मैंने ओलंपियाड एंड सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज मैंने एक्सप्लेन किए हैं और उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग, एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस मैंने डाले हैं। अगर आपने उसके वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे अवश्य देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं क्लास फर्स्ट की सीबीएसई और ओलंपियाड के अंतर्गत जो वीडियो बनाए हैं वो मैं लिंक उसके डाल दूँगी। चलिए देखते हैं सेक्शन 3 हायर ऑर्डर थिंकिंग डायरेक्शंस क्वेश्चंस रहते हैं और सिलेबस एज पर सेक्शन। अर्थात सेक्शन 3 में जो है आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस रहता है, लेकिन थोड़ा सा हायर थिंकिंग क्वेश्चन रहता है। मीन्स बच्चों को थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है, डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं रहते हैं। तो चलिए पहला सेक्शन है लॉजिकल रीजनिंग। इससे हम सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग 3 क्वेश्चन देखते हैं, जबकि एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस आएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन नंबर पैटर्न। ये नंबर पैटर्न दिया गया है 20, 17, 14 क्वेश्चन मार्क 8। ये किस सीक्वेंस में नंबर पैटर्न जा रहे हैं। तो चलिए देखिए, चलिए इसमें मैं देख लेती हूँ किस प्रकार पैटर्न जा रहा है। मान लीजिए 20 - 3 अगर करते हैं तो 17 हो जाता है। फिर 17 - 3 14, 14 माइनस अगर 3 करते हैं तो यहाँ पे हो जाता है 11 और 11 - 3 = 8। तो करेक्ट आंसर क्या हो रहा है हमारा 11। 11 किस ऑप्शन में है देख लेते हैं। ऑप्शन ए में ऑप्शन आ रहा है 11। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर बी, सेलेक्ट द ऑड वन कट। इसमें से कौन अलग है उसको कट करना है। अब यहाँ देख लेते हैं 5 + 3 = 8, 6 + 2 = 8, 4 + 6 = 10 एंड 7 + 1 = 8। यानी इन सभी नंबर्स को ऐड करने पे हमें ए, बी और डी ऑप्शन 8 आ रहे हैं, जबकि सी में 10 आ रहे हैं। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑड वन आउट हो गया, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट। इसमें से सबसे भारी कौन सा है। ए में है बुक, बी मोबाइल, सी एलिफेंट, डी स्टेपलर। तो सबसे भारी क्या हो जाता है, ऑप्शन सी एलिफेंट। नेक्स्ट हमारा हो जाता है कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम देखते हैं, जो कि कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन ही इसमें रहते हैं, जबकि अचीवर सेक्शन में इस सिलेबस से
थोड़ा सा थिंकिंग टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑफ कीबोर्ड? तो कीबोर्ड में सबसे बड़ा की कौन सा होता है? डिलीट, स्पेस बार, इंटर, कंट्रोल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, स्पेस बार की इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। नंबर 5, यूजिंग कंप्यूटर कीबोर्ड यू कैन डू टाइपिंग, क्लिकिंग, हिटिंग, पुशिंग। कंप्यूटर कीबोर्ड का आप क्या यूज़ करते हो? तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए, टाइपिंग। हम कंप्यूटर कीबोर्ड से टाइपिंग करते हैं। नंबर 6, अ कंप्यूटर इज अ मशीन विच हेल्प अस टू प्ले गेम्स, वॉच मूवी, लिसन टू म्यूजिक, ऑल ऑफ दिस। कंप्यूटर मशीन किस चीज़ में हमारी मदद करता है? गेम खेलने में, मूवी देखने में, म्यूजिक सुनने में, या सभी में? तो ये सभी काम हम कंप्यूटर से कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, टू पॉइंट एंड क्लिक योर कंप्यूटर यू शुड यूज मॉनिटर, स्पीकर, माउस, प्रिंटर। हम कंप्यूटर पे किसी भी चीज़ को पॉइंट या क्लिक किससे करते हैं? मॉनिटर से, स्पीकर से, माउस से, या प्रिंटर से? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, माउस। माउस से हम किसी भी पॉइंट को क्लिक करते हैं कंप्यूटर पे। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसको यूज़ करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की ज़रूरत होती है? ए, फैन, बी, वॉशिंग मशीन, सी, कंप्यूटर, डी, ऑल ऑफ दी। तो बच्चों आपको पता है ये सभी चीज़ें जो है बिजली से चलती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट तीसरा सेक्शन कंप्यूटर्स में होता है अचीवर सेक्शन, जो कि यहाँ पर जो है हायर थिंकिंग क्वेश्चन होते हैं, जिसमें बच्चों को सोच कर जवाब देना होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होते हैं, जबकि ऊपर वाले सेक्शन में आपने देखा डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। नंबर 9, which of the following statement is correct with respect to given icon of MS Paint in Windows 10? ये ऑप्शंस हैं, ये कौन सा है स्टेटमेंट में, इसको हम पढ़ेंगे। चलिए, पहला ऑप्शन है इट कैन बी यूज एज द कलर पिकर टूल्स। इसका यूज कलर पिकर टूल्स है। इट नोन एज क्रेयन ब्रश, it is found under view tab और we can change its width while coloring the picture। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? it can use as a color picker tools। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ये क्या है? कलर पिकर टूल्स है। क्वेश्चन नंबर 10, when does this image appear on the computer screen? कंप्यूटर स्क्रीन पर एक इमेज दिख रही है, जो आपका क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है शटिंग डाउन। ठीक है, अब इससे रिलेटेड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ए, आफ्टर यू क्लिक ऑन दिस बटन, एंड बी, आफ्टर यू क्लिक ऑन शट डाउन बटन फ्रॉम पावर ऑप्शन इन स्टार्ट मेनू। सी, आफ्टर यू क्लिक ऑन द स्लीप बटन फ्रॉम द स्टार्ट मेनू, एंड डी, नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, आफ्टर यू क्लिक ऑन द शट डाउन फ्रॉम पावर बटन इन स्टार्ट मेनू। स्टार्ट मेनू के पास जो पावर बटन है वहाँ से हम शट डाउन बटन क्लिक करेंगे। तो आई होप आपको यह वीडियो यूज़फुल रहे, और इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।